नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। बाराबंकी के रहने वाले किसान नेता आशु चौधरी ने ग्राम समाज की जमीनों पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी को लेकर भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश प्रभारी आशु चौधरी ने बाराबंकी से चलकर लखनऊ में ज्ञापन देते हुए कार्यवाही की मांग की है। आपको बताते चले कि लखनऊ की सदर तहसील के अंतर्गत वैभव लक्ष्मी, पैराडाइज लॉन, आवास विकास, ग्रीन सिटी तथा हिमालयन सरकारी समिति पर बड़े पैमाने पर जमीन कब्जाने का आरोप लगा है। भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश प्रभारी आशु चौधरी ने आज एसडीएम सदर को इस मामले में शिकायत दी और आरोप लगाया कि विभाग के अधिकारी मिलीभगत कर भूमाफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। संगठन ने कहा कि यदि जल्द ही इन पर कार्रवाई नहीं की गई तो हम प्रदर्शन के लिए विवश होंगे। खरगापुर, भैंसोरा तथा भरवारा के किसानों द्वारा सरकारी जमीनों को कब्जाने की शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं एसडीएम ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि मामला संज्ञान में आया है, उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस पर किसान नेता आशु चौधरी क्या बोल रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। यहाँ पे ज्ञापन दिए हैं, कैसी मांगे हैं और क्या ज्ञापन में बिंदु दिखाए गए हैं? जो हमारा आज का ज्ञापन है ये उप जिलाधिकारी सदर लखनऊ के नाम से, हम इससे पहले 2 महीना पूर्व जो है शासन को एक लेटर जारी किए थे और शासन की तरफ से एक छोटा भरवारा गांव पड़ता है सहारा हॉस्पिटल के पीछे, वहाँ पर करीब 66 बीघे सरकारी ज़मीन पर वहाँ के भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। उसमें बड़े बड़े नाम हैं, टीएस मरनाल है, प्रेमचंद यादव हैं और कई सारे लोग हैं। इन लोगों ने कई सारी जल तालाब पाट दिए हैं, नाला कब्जा है, चारागाह पर कब्जा है। आप ये समझ लीजिए कि रास्ता, मंदिर कुछ छोड़ा नहीं, उन्होंने सब पर कब्जा कर लिया। जब हमने पत्र जारी किया तो उन्होंने एक तरफा कार्रवाई प्रधान पे कर दी। प्रधान पे जो कार्रवाई की वो अच्छी बात है, लेकिन उसमें जो असली दोषी हैं, जिन्होंने अपराध को पैदा किया, जिन्होंने प्रधान को पैसा दिया, प्रधान को पैसा देकर, तहसीलदार को पैसा देकर, एसडीएम को पैसा देकर सरकारी ज़मीनों पर अवैध रूप से कब्जा किया है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? सरकारी आदमी, सरकारी कर्मचारी जब कोई गलत काम करता है तो उस पर दोगुना कार्रवाई होनी चाहिए। अगर प्रधान के ऊपर गुंडा एक्ट लगा तो इनको देशद्रोही बनाना चाहिए। ये हकीकत में देशद्रोही हैं। ये तहसील प्रशासन और इसमें जो यहाँ का पुलिस प्रशासन है पूर्ण रूप से संलिप्त था। तो जब ये संलिप्त होकर एक अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं तो ये अपराधी की श्रेणी में आते हैं और एक सरकारी आदमी है तो इनके ऊपर देशद्रोह लिखा जाना चाहिए। ये हमारी मांग है। और एक चीज़, 7 दिन का टाइम दिए एसडीएम साहब को, 8वां दिन भारतीय किसान यूनियन भानु का होगा, कुर्सी बैठ नहीं पाएंगे। ये भारतीय किसान यूनियन भानु का वादा है इनसे। अच्छा, क्या आश्वासन दिया जाएगा? 15 दिन का समय मांगा है इन्होंने, हमने 7 दिन का समय दिया था। हमने कहा चलिए ठीक है, आप सरकारी भाई हैं, आप एसडीएम साहब, हम आपकी बात मान ले रहे हैं। पहली चीज़ तो हम लोग इनको साहब बोल देते हैं तो इनके दिमाग खराब हो जाते हैं। ये साहब नहीं हैं, ये हम लोग के नौकर हैं। इनको सरकार पैसा देती है, इनको गाड़ी मिली, इनको आवास मिला, इनको मोबाइल मिला है, जो इनकी सुविधाएं हैं वो हमारे पैसों से हैं। तो ये हमारे नौकर हैं, ये हमसे तानाशाही नहीं कर सकते। इनको 10:30 बजे ऑफिस में बैठना चाहिए, ये 11:30 बजे क्या करने आते हैं? कहाँ ये कमाई कर रहे थे? किस मीटिंग में थे? कोई लेखा जोखा नहीं है। मनमाना तानाशाही रवैया जो इसमें चल रहा है भाजपा सरकार में, ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी की छवि को धूमिल करने वाले लोग हैं। ये उनके नाम पर बट्टा लगा रहे हैं। ये खामियाजा माननीय मुख्यमंत्री जी 2022 में झेलेंगे, तब समझ में आएगा कि हमने अपने हुक्मरानों को जो खुली छूट दे रखी थी उसका खामियाजा है आज। अच्छा, क्या माना जाए कि अगर कार्रवाई नहीं होती तो सड़कों पे लाठी चलाएंगे इनके ऊपर, खुला बता रहे हैं, मारेंगे इनको, हम एक अधिकारी को मारेंगे। और जितने भी भ्रष्ट नेता हैं, उनके करप्शन से पैदा हुए जो भी प्रशासनिक हैं, ये कान खोल कर सुन लें कि भारतीय किसान यूनियन भानु लाठी लेकर तैयार है। अपनी गांड पर तेल लगा लें ये लोग। बाराबंकी संवाददाता मोहम्मद अजमल की रिपोर्ट।